प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10 गणित का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या का पार्ट 3 पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम तथा एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं, और आज के इस लेक्चर में इसी को आगे बढ़ाएंगे और प्रश्नावली 1.1 से पहले आने वाले कुछ एग्जाम्पल्स को भी हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करना, जिसमें पहला सवाल है 120 और 225 का एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ये कुछ एग्जांपल्स समझने के लिए हैं कि कैसे एलसीएम और एचसीएफ को हल करते हैं। तो अगर मुझे 120 और 225 का एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है, तो सबसे पहले 120 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 120 को कटाएंगे 2 से, तो 2 छक्के 12, 60 बार में, फिर 2 से कटेगा 30 बार में, फिर 2 से 15 बार में, फिर 3 से 5 बार में और 5 से 1 बार में। तो 120 के बराबर लिख सकते हैं 2 की पावर 1 2 3, 3 बार आया है, 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 1 और 5 की पावर भी 1 होगा। 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे। अगला है 225। 225 का खंड करेंगे तो सबसे पहले कटेगा 3 से, तो 3 सबसे पहले कटेगा 3 से, तो 3 साथे 21, 3 पाँचे 15, फिर 3 से कटेगा 3 दूना के 6, 3 पाँचे 15, फिर 5 से 5 पाँचे 25, 5 इकाई 5। अब 225 के बराबर 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 होगा, क्योंकि 3 2 बार आया है और 5 2 बार। अब मुझे एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, तो सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात करते हैं। तो एचसीएफ बराबर, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए 120 और 225 के अभाज्य गुणनखंड में देखते हैं कि कौन सी संख्या कॉमन है। तो 2 120 में है लेकिन 225 में नहीं है। 3 दोनों में कॉमन है, तो 3 को लिखते हैं, और दोनों में 5 भी कॉमन है, 5 को भी लिखते हैं। तो एचसीएफ का मतलब है कि जो संख्या दोनों में कॉमन है उसमें से वह संख्या लेना। एचसीएफ का मतलब है कि जो संख्या दोनों में कॉमन है उसकी सबसे छोटी घात लेना। तो 3 का घात यहाँ पे 2 और यहाँ 1 है, तो हम सबसे छोटी घात 1 लेंगे। उसी तरह 5 की पावर 2 और इसमें 5 की पावर 1 है, तो इसका पावर लेंगे 1। तो जब इसे हल करते हैं तो 3 पाँचे 15, तो इस संख्या का एचसीएफ 15 आता है। इसी प्रकार अगर मुझे एलसीएम ज्ञात करना है, तो एलसीएम बराबर दोनों में कॉमन देखेंगे तो 3 आएगा और 5 आएगा। अब जो कॉमन संख्या है उसकी सबसे बड़ी घात, तो यहाँ पे 3 की सबसे बड़ी घात 2 है और 5 की सबसे बड़ी घात भी 2 है। इसके बाद जो संख्या बच जाता है, तो दोनों में जो संख्या बच रहा है वो संख्या है बस 2 की पावर 3। तो अब इन सबको हल करेंगे, तो जब हल करेंगे तो यह मान आएगा 3 3 के 9, 5 5 25 और यह 8। तो यहाँ होगा 25 वाट है 200, और 200 का 9 में गुणा करेंगे तो 2 9 18, यानी कि 1800 आ जाएगा इसका एलसीएम। तो इस प्रकार हम लोग 120 और 225 का एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात कर चुके हैं। एचसीएफ बराबर है 15 और एलसीएम का मान है 1800। इसी तरह से अगला सवाल है 26 और 65 का एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले 26 का खंड करते हैं। तो 26 कटेगा 2 से 13 बार में, फिर 13 से 13 1 बार में, फिर इसके बाद 65 को घटाते हैं, तो 65 कटेगा 5 से, तो 5 इकाई 5, 5 3 15, फिर 13 से, तो 13 इकाई 13। इस प्रकार 26 का जो अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुणे 13, और 65 का अभाज्य गुणनखंड 5 गुणे 13 है। अब एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है।
तो दोनों में कॉमन 13 दिख रहा है और इसकी सबसे छोटी घात, तो दोनों जगह घात 1 है तो केवल 1 लेंगे और इसे जब हल करेंगे तो मान आएगा इसका 13। उसी प्रकार एलसीएम में देखते हैं दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों में कॉमन 13 है और इसकी सबसे बड़ी घात, तो दोनों में जब घात 1 है तो सबसे बड़ी या सबसे छोटी घात तो 1 ही होगी, गुणे जो संख्याएं दोनों में कॉमन नहीं उन सबको भी लिख लेते हैं। तो 2 और 5, तो एक संख्या 2 है और अगली संख्या 5। जब गुणा करेंगे तो 13 दूना के 26, अच्छा ऐसे गुणा कर सकते हैं कि 5 का गुणा 2 में होगा, 5 दूना के 10 और 10 का 13 में 130। तो इस प्रकार हम लोग देख चुके हैं कि एचसीएफ का मान 13 और एलसीएम का मान 130 आ गया। इस विधि को समझने के लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। जैसे 12, 15 और 21 का एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करना। तो सबसे पहला काम 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 12 को जब कटाएंगे 2 से तो 6 बार में कटेगा, फिर 2 से 6 3 बार में, फिर 3 से 3 1 बार में कटता है। फिर 15 को कटाएंगे 3 से तो 3 5 15, फिर 5 1 5। 21 को जब कटाएंगे तो 3 से कटेगा 7 बार में, फिर 7 से 7 1 बार में। अब 12 के बराबर लिखेंगे 2 के पावर 2 गुणे 3। उसी तरह से 15 के बराबर 3 गुणे 5 और 21 के बराबर 3 गुणे 7। अगर मुझे एचसीएफ ज्ञात करना है तो सबसे पहले देखेंगे कि दोनों में क्या, तीनों संख्याओं में क्या कॉमन है। अगर मुझे एचसीएफ ज्ञात करना है तो देखेंगे तीनों में क्या संख्या कॉमन है। तो तीनों में जो कॉमन संख्या दिख रही है वो 3 है और इस संख्या की सबसे छोटी घात, तो हर जगह सिर्फ 3 है तो इसकी घात तो बराबर है, तो बस हम 3 ही लेंगे और भी कोई संख्या कॉमन नहीं दिख रही, तो इसका मतलब कि इसका एचसीएफ हो जाएगा 3। उसी प्रकार अगर मुझे एलसीएम ज्ञात करना है तो एलसीएम बराबर देखते हैं कि तीनों संख्याओं में कौन सी संख्या कॉमन है। तो ऊपर देख चुके हैं कि 3 है और इसकी सबसे बड़ी घात, तो सबसे बड़ी या सबसे छोटी घात तो 1 ही है तो 3 लिख लेंगे। इसके बाद अब देखेंगे कौन सी संख्या बच जा रही हैं, तो एक संख्या बच जा रही है 2 के पावर 2, एक संख्या यहाँ पे 5 बच रही है और एक संख्या है 7। अब अगला काम इतना है कि इन सभी संख्याओं को आपस में गुणा करना है, तो गुणा करके देखते हैं कितना आ रहा है। तो अगर ये 2 दूना के 4 होगा, 4 का गुणा 5 में करेंगे तो 4 5 20 होगा। 20 का अगर 3 में गुणा करते हैं तो 20 3 60 होगा और 60 का अगर 7 में गुणा करेंगे तो 7 6 42 और एक 0 यानी कि 420 आता है। तो इस प्रकार इस सवाल का जो एलसीएम है 420 आया और एचसीएफ 3 आ गया है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करना आ गया है। अब एक और फार्मूला है एलसीएम तथा एचसीएम से संबंधित, उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे और प्रश्नावली 1.1 के एग्जाम्पल्स हल करेंगे। दोस्तों दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला है जो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। अब हम लोग प्रश्नावली के एग्जाम्पल्स देखते हैं और इसका एग्जाम्पल नंबर 1 है जो परीक्षाओं में बहुत कम पूछा जाता है, तो इसलिए एग्जाम्पल नंबर 1 और सवाल नंबर 5 दोनों एक ही टाइप के हैं, तो इसे हम लास्ट में कवर करेंगे। उससे पहले एग्जाम्पल नंबर 2, 3 और 4 को हल कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं क्या कहता है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में कह रहा है संख्याओं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इससे पहले हम बहुत से एग्जाम्पल कर चुके हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात होता है। तो 6 और 20 का मुझे एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे।
तो 6 को कटाएंगे 2 से तो कटेगा 3 बार में, फिर 3 से 3 एक बार में कटता है। उसी प्रकार 20 को अगर कटाते हैं 2 से तो 2 से कटाएंगे 10 बार में, फिर 2 से 10 5 बार में, फिर 5 से कितनी बार में कटेगा, एक बार में। तो 6 के बराबर 2 गुणे 3 और 20 के बराबर आता है 2 के पावर 2 गुणे 5। अब मुझे दोनों संख्याओं 6 बराबर 2 गुणे 3 और 20 बराबर 2 के पावर 2 गुणे 5। अब मुझे सबसे पहले HCF ज्ञात करना है। तो HCF बराबर देखते हैं कि दोनों संख्याओं में क्या कॉमन है। तो दोनों संख्या में 2 कॉमन है और HCF का मतलब है कि जो भी संख्या कॉमन है उसकी सबसे छोटी घात। तो पहला में अगर देखेंगे तो यहाँ 2 के पावर 1 है और इस वाले संख्या में 2 की पावर 2, तो सबसे छोटी घात तो 1 हो गया। अगर 2 की पावर 1 करते हैं तो इसका मान आएगा 2। इसी प्रकार LCM बराबर, तो LCM का मतलब है कि दोनों संख्याओं में कौन सी संख्या कॉमन है। तो दोनों संख्याओं में 2 कॉमन है और इसकी सबसे बड़ी घात, तो दोनों संख्याओं में 2 का सबसे बड़ा घात 2 है। इसके बाद जो भी संख्या बच जाती है जैसे 3 है और 5, इन सबको भी गुणा करेंगे। तो जब इन सबको हल करेंगे तो 5 का गुणा होगा 4 में, तो 5 चौक को 20, आप 20 थे 60, तो इसका LCM कितना आ गया, 60। तो HCF आ गया 2 और LCM आ गया 60। अगर हम चाहें तो इस सवाल को इस फार्मूला की सहायता से जांच भी सकते हैं कि सही है कि नहीं। जैसे कह रहा है 2 संख्याओं का गुणनफल, तो 2 संख्याओं का गुणनफल 6 और 20 का अगर गुणनफल करते हैं तो 6 दूना के 12 120 आएगा। उसी प्रकार अगर HCF और LCM गुणा करते हैं तो 6 दूना के 12 120 आ रहा है। इसका मतलब कि यह फार्मूला सही है और इसका दोनों पक्ष बराबर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अगला सवाल भी LCM और HCF का ही है, तो उसको देख लेते हैं। उदाहरण नंबर 3। तो उदाहरण नंबर 3 में कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए, फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से अगर LCM और HCF ज्ञात करना है तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं, तो कटाएंगे 2 से, तो 2 से कटेगा यह 4 बार में, 2 चौको 8, फिर 2 8 16, फिर 2 से कटेगा 2 दूना के 4, 2 चौको 24 को अगर फिर से 2 से कटाएंगे तो 2 से कटेगा यह 12 बार में, फिर 12 को 2 से कटाएंगे 6 बार में, फिर 2 से 6 कटेगा 3 बार में, फिर 3 से 3 एक बार में। तो अगर इसे घातांक रूप में लिखते हैं तो 96 बराबर आएगा 2 के पावर 1 2 3 4 5, 5 बार आया तो 2 के पावर 5 गुणे 3 एक बार है तो 3 की पावर 1। फिर अगली संख्या है 404। 404 को अगर 2 से कटाते हैं तो कटेगा 2 दूना के 4, फिर 0, फिर 2 दूना के 4, फिर 2 से कटेगा 2 एकाइम 2 0 और 2 एकाइम 2। अब 101 ऐसी संख्या है जो किसी से भी नहीं कटेगी, तो 101 से ही कटाना पड़ेगा, तो 101 कटेगा एक बार। तो अगर 404 को घातांक रूप में लिखेंगे तो आएगा 2 के पावर 2 गुणे 101। तो HCF निकालेंगे तो HCF बराबर होगा दोनों संख्या में कॉमन, तो दोनों संख्या में कॉमन है 2 और सबसे छोटी घात, तो सबसे छोटी घात इसका 2 है। तो जब इसे हल करेंगे तो आएगा 2 दूना 4 तथा LCM बराबर, तो LCM बराबर दोनों में कॉमन संख्या है 2 और 2 के पावर सबसे बड़ी घात है 5 गुणे, अब कोई भी संख्या कॉमन नहीं है तो जो संख्या बच जाती है सबको लिख देते हैं। तो 3 गुणे 101 बराबर, जब इसे हल करते हैं तो 2 के पावर 5 32 गुणे 3 गुणे 101। अगर इन सभी संख्याओं का गुणा करेंगे तो आएगा 96। आप गुणा करके इसको देख सकते हैं। तो इस प्रकार 96 और 404 का HCF 4 है तथा LCM 96। इसी तरह उदाहरण नंबर 4 है, इसमें भी
संख्या 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF तथा LCM ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 6 को घटाएंगे तो 6 कटेगा 2 से, तो 2 तिहाई 6, फिर 3 इकाई 3। तो 6 को अगर घातांक रूप में लिखेंगे तो आएगा 2 गुणे 3। इसी प्रकार 72, तो 72 कटेगा 2 से, 2 तिहाई 6, 2 छके 12, फिर 2 से कटाएंगे, 2 इकाई 2, 2 आठे 16, फिर 2 से, 2 9 18, फिर 3 से, 3 तिली के 9 और 3 इकाई 3। अगर 72 के बराबर लिखेंगे तो आएगा 2 के पावर 1 2 3, 3 बार आए तो 2 के पावर 3, अगुड़े 3 2 बार है तो 3 के पावर 2। अब बच गया 120। तो 120 का अगर खंड करते हैं तो सबसे पहले 2 से कटाएंगे 60 बार में, फिर 2 से कटेगा 30 बार में, फिर 2 से 15 बार, फिर 3 से, 3 5 15, फिर 5 इकाई 5। तो 120 बराबर आएगा 2 के पावर 1 2 3 अगुड़े 3 अगुड़े 5। अब सभी संख्याओं को घातांक रूप में लिख चुके हैं। अब हमें निकालना है सबसे पहले HCF। तो HCF बराबर तीनों संख्याओं में कौन सी संख्या कॉमन है। तो 2 ऐसी संख्या है जो तीनों में कॉमन दिख रहा है, तो सबसे पहले 2 लिख लेते हैं। 3 भी संख्या तीनों में कॉमन है, तो गुणे 3। अब HCF में सबसे छोटी घात देखते हैं। तो सबसे छोटी घात इसमें दिख रहा है, यहाँ 3 है, इसमें भी 3, यहाँ पर 1, तो 1 होगा। 3 को में देखते हैं तो 3, 120 में 1 घात है, 72 में 2 घात और यहाँ पर 1 घात, तो सबसे छोटी घात 1। अगर इन दोनों का गुणा करेंगे तो 2 तिहाई 6, तो इन तीनों संख्याओं का HCF कितना है 6। इसी प्रकार अगर निकालना है LCM तो तथा LCM बराबर तीनों संख्याओं में कॉमन, तो तीनों संख्याओं में कॉमन है 2 और 3। अब इनकी सबसे बड़ी घात, तो 2 की सबसे बड़ी घात 3 और 3 की सबसे बड़ी घात 2। अब जो संख्या बच जाता है उसे भी लिख लेते हैं। तो गुणा के रूप में यहाँ जो संख्या बच रही है 5 है। अगर इसे हल करेंगे तो आएगा 2 के पावर 3 8 और ये 3 तिली के 9 अगुड़े 5। 5 का गुणा 8 में होगा, 5 8 40 और 40 का गुणा 9 में, 4 9 36 बराबर 360। तो इस प्रकार HCF आया 6 और LCM आ गया 360। एग्जाम में सभी सवालों के अंत में अतः जरूर लिखिएगा। जैसे अगर मुझे उदाहरण 4 का अतः लिखना है तो लिखेंगे अतः HCF आप 6 72 और 120, 6, 72, 120 बराबर 6 तथा LCM आप 6, 72 और 120 बराबर 360। इसी प्रकार सभी सवालों में लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 3, अतः HCF ऑफ 96, 404 बराबर 4 तथा LCM ऑफ 96 और 404 बराबर 96 96। इसी प्रकार पहले सवाल में भी लिख सकते हैं। उदाहरण नंबर 2 में अतः HCF ऑफ 6, 20 बराबर 2 तथा LCM ऑफ 6, 20 बराबर 60। इस प्रकार आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।